हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। और दोस्तों देखिए, हम लोग जो है ये आपकी जो यूथ कंपटीशन जो बुक होती है, ठीक है, यूथ कंपटीशन टाइम, इसमें जो है कंप्यूटर प्लानर नाम से एक बुक आती है जिसमें 6081 प्लस क्वेश्चन है। ये इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके लिए आप लोग बहुत बार कह चुके थे कि सर ये कंप्लीट बुक करा दीजिए, कंप्लीट करा दीजिए। तो इस बुक को कंप्लीट कराने के लिए ही हम लोग जो है अभी इसको स्टार्ट करना है। यहाँ पे चैप्टर बाय चैप्टर चलेंगे, तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। पूरे 6000 क्वेश्चन अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बाहर आपको कोई भी एग्जाम दे लीजिए, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब क्योंकि हमारा इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी पेपर आने वाला है, तो उसमें भी आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं कंप्यूटर के। तो ये 20 क्वेश्चन कंप्यूटर आप अगर ये कंप्लीट करते हैं तो आपको इससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप वो पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए, तो हम लोग यहाँ से अपना जो है स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो है, हम लोगों का पहला चैप्टर जो है ये इंट्रोडक्शन का है। कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन, यानी कि कंप्यूटर एक परिचय। उसमें ये पहला जो पोर्शन है ये परिचय का दे रखा है, यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, क्या लिखा हुआ है? वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? ये सारी चीज़ें में क्या कहलाएगी? ये कंप्यूटर कहलाती है, क्योंकि इनपुट जो हम लोग कंप्यूटर को बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, सॉफ्टवेयर जिसके माध्यम से हम लोग काम करते हैं, हार्डवेयर जो कंप्यूटर का पूरा पार्ट जो भी जिसको हम लोग छू सकते हैं, जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें होती हैं, जैसे हार्ड डिस्क हो गई, पावर सप्लाई हो गई, ये सब सारी चीज़ें जो है हार्डवेयर में आती हैं। तो ये सब चीज़ों का मिलकर आउटपुट उत्पन्न करती है, परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है, तो कंप्यूटर कहलाएगी। चलिए, फिर अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर? निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है? क्या मूल कार्य क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मूल कार्य क्या हो जाएगा? इनपुट, स्टोरेज और प्रोसेसिंग। कंप्यूटर का भाई मुख्य कार्य क्या हो जाता है? तो इनपुट भी करता है कंप्यूटर, स्टोरेज भी करता है और प्रोसेसिंग तो उसका मूल होता ही है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए, ये बेसिक से क्वेश्चन है। ये बेसिक से क्वेश्चन आपको जो आपके वनडे एग्जाम होते हैं, जैसे चाहे बीडीओ ले लीजिए, जूनियर असिस्टेंट ले लीजिए, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट में तो आपको कंप्यूटर का एक पूरा पोर्शन ही जोड़ दिया गया है। जूनियर असिस्टेंट का जो नया सिलेबस आया है, यूपी TSS जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होगा अभी आपका आने वाले समय में, और जो बीडीओ का नया वाला जो बीडीओ है उसमें भी आपको कंप्यूटर 20 नंबर का क्वेश्चन कंप्यूटर अलग से मिलेगा, और 25 नंबर या शायद हो सकता है 30 नंबर का आपको यूपी का पोर्शन अलग से मिले। तो कंप्यूटर आपका हर जगह पे आ गया है। तो अब आप लोग कंप्यूटर को लाइटली मत लीजिए, उसको आगे जरूर लेके चलिए, क्योंकि उससे आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो और इनमें जो वनडे एग्जाम होते हैं, इनमें आपको बेसिक क्वेश्चन इसी तरीके के बेसिक क्वेश्चन होते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? अच्छा चलिए भाई, देखिए, यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है। बिल्कुल प्रोसेस करती है। लॉजिकल भी होती है, क्योंकि इसमें लॉजिकल जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ALU होता है। इनमें जो भी इसने जो भी कोई सूचना स्टोर की है, यह उस तक पहुंच सकता है। बिल्कुल भाई, जब हम लोग स्टोर करेंगे तो आप जैसे CDEF जिसमें भी स्टोर करेंगे तो आप वहाँ पे इसको पहुंच सकते हैं। इसमें कोई भावावेश नहीं होता है, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती। बिल्कुल, कंप्यूटर में कोई भी तरीके की भावना, इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं होती है। कंप्यूटर भावनाहीन होता है, यानी कि फीलिंगलेस होता है। यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है नहीं, ये बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही मतलब सुइटेबल तरीके से अपनी सूचनाओं तक पहुंचता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है चौथे में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अ कंप्यूटर? कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? चलिए भाई, देखिए, कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे सही पूछा जा रहा है कि कौन सा सही हो जाएगा। चलिए, कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना होता है? नहीं, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों चीज़ें होती हैं। कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है? नहीं, कंप्यूटर को चलाना पड़ता है, जो कि ह्यूमन बीइंग चलाते हैं। कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना होता है? नहीं, ये भी गलत है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित कर सकता है। ये बिल्कुल सही है, ये चौथा ऑप्शन आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, कंप्यूटर के मेन पार्ट्स पूछे गए हैं यहाँ पे, कितने होते हैं? कंप्यूटर के दोस्तों 6 पार्ट होते हैं, याद कर लीजिएगा, ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन है ये पेपर में कई बार पूछा गया। कौन कौन से 6 पार्ट होते हैं? CPU होता है, इनपुट आउटपुट होता है, ठीक है, 3 हो गए। मेमोरी यूनिट होता है, जैसे रैम रोम, ये सारी मेमोरी यूनिट। सेकेंडरी स्टोरेज, जब आप उसमें हार्ड डिस्क वगैरह जो आप एक्सटर्नल लगाते हैं वो सेकेंडरी स्टोरेज होता है। और कम्युनिकेशन डिवाइस, ये 6 पार्ट इसके मुख्य भाग माने गए हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर कंपोनेंट? निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का घटक नहीं है? तो ALU,
कंप्यूटर का घटक होता है। ठीक, सीपीयू, सीपीयू इसका कंप्यूटर, मेमोरी, पेपर। अब पेपर तो नहीं होता है, ये आपका अलग हो जाएगा। चलिए 7 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। यहाँ पे कौन सा पद जो है कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, तो देखिए भाई कौन सा पद जो है कंप्यूटर से संबंधित नहीं होगा। लिखा है सीपीयू, लिखा है मदरबोर्ड, लिखा है हार्ड डिस्क, लिखा है और एरिथ्रोसाइट्स लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये एरिथ्रोसाइट्स जो लिखा हुआ है यही आपका जो है कंप्यूटर से संबंधित नहीं होगा। बाकी आपको जो भी दे रखे हैं वो सब कंप्यूटर से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं 8 नंबर की तरफ। 8 नंबर में क्या लिखा हुआ है, लिखा फॉर कन्वर्टिंग रॉ इनपुट डेटा इनटू यूजफुल इन्फॉर्मेशन ऑल कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म द फॉलोइंग बेसिक प्रोसेस। रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया का पालन किया जाता है? चलिए भाई देखिए, तो इनपुट लिखा हुआ, इनपुट स्टोर प्रोसेस आउटपुट कंट्रोल, ये प्रोसेस किया जाता है, ये इनपुट और फिर प्रोसेस हो जाता है तुरंत। फिर प्रोसेस कंट्रोल आउटपुट होता है कि इनपुट स्टोर आउटपुट होता है। तो दोस्तों देखो, जब भी हम लोग कंप्यूटर को कोई भी काम करने को कहते हैं तो सबसे पहले हम लोग इनपुट देते हैं, फिर वो स्टोर होता है, फिर वो प्रोसेस होगा, फिर उसका एक आउटपुट निकल के आएगा, तब उसके बाद में हम लोग उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। सीधे सी बात समझिए कि हमने कंप्यूटर से कहा तुमको ये काम करना है, कंप्यूटर ने उस चीज़ को इनपुट के तौर पे सुन लिया। अब वो क्या करेगा, वो काम ढूंढेगा कि कहाँ पे क्या करना है, तो वो जो स्टोर है वो स्टोर कर लेगा। ठीक है, सुना और स्टोर कर लिया। अब उसने प्रोसेस किया, उसने देखा कि हाँ ये वाला काम तो हमको यहाँ पे मिलेगा, तो वहाँ पे जाके उसने प्रोसेस कर लिया। जो काम था उसने वो हमको दे दिया। अब जो काम हुआ है उसको क्या करना है, तो कंट्रोल। तो कंट्रोल जो है देखना है कैसे क्या हुआ है, सही गलत, वो सारी चीज़ें हम लोग कंट्रोल के माध्यम से देख लेंगे। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, इनमें कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता? अच्छा देखो, कैलकुलेटर कर सकता है, कंप्यूटर तो गणना का काम करता ही है। ठीक है, प्रिंटर और मोबाइल फ़ोन, तो प्रिंटर भाई प्रिंट करने का काम करेगा, गणना करने का काम नहीं करेगा। चलिए फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, इन कंप्यूटर यूजर आर आल्सो नोन एज, कंप्यूटर में यूजर को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ह्यूमन वेयर, फ्रेमवेयर, हार्डवेयर या फ्रीवेयर। तो जो कंप्यूटर होता है उसमें जो यूजर होता है, यूजर को क्या कहेंगे, तो वो ह्यूमन वेयर होता है। क्या होता है, ह्यूमन होते हैं, कंप्यूटर को करने वाले जो होते हैं वो ह्यूमन वेयर होते हैं। चलिए 11 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, द प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और में संग्रहित किया गया है, जिसमें वे सीपीयू द्वारा प्राप्त डिकोड और निष्पादित किए जाते हैं। सीपीयू द्वारा क्या प्राप्त होते हैं, तो देखो प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और क्या है, मेमोरी में संग्रहित किया गया, क्योंकि कंप्यूटर का अपना पूरा डेटा जो होता है वो सब मेमोरी में संग्रहित करता है, इसके अलावा वो कहीं भी संग्रहित नहीं करता है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस सीपीयू रजिस्टर का उपयोग डेटा और एएलयू द्वारा उत्पन्न किया गए मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीपीयू रजिस्टर्स इज यूज्ड टू स्टोरेज डेटा इन इंटरमीडिएट रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द एएलयू। तो ये कौन से हो जाते हैं, लिखा हुआ है प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एक्यूमुलेटर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो ये जो एक्यूमुलेटर लिखा हुआ है दोस्तों, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों, देखो कंप्यूटर में जो सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी जिसको बोला जाता है वो रजिस्टर ही होती है। ठीक है, और ये मेन मेमोरी का भाग भी नहीं होती, ये आपके क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, रजिस्टर जो मेमोरी जो है पूछा जाता है कि मेन मेमोरी का हिस्सा है या नहीं, तो नहीं, हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, और जो एमुलेटर होता है ये रजिस्टर का उपयोग करता है और डेटा को जो होता है वो एएलयू में उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों यानी कि इंटरमीडिएट रिजल्ट को जो है स्टोर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर चौथा नंबर देखिए क्या लिखा हुआ, अ पर्सन इज कॉल्ड कंप्यूटर लिटरेट इफ ही सी इज जस्ट एबल टू। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो क्या करने में, आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, प्रोग्राम लिखने में और दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। तो देखो कंप्यूटर साक्षर वो कहलाएगा, जैसे आप साक्षर हैं क्या कहलाएंगे, आप अपना नाम लिखना जानते हो तो आप साक्षर कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको अक्षरों को पढ़ना और लिखना आता है तो वो साक्षर होता है। ऐसे ही आवश्यक एप्लीकेशंस जो होती हैं अगर उनको चलाना आता है तो वो कंप्यूटर साक्षर कहलाएगा। चलिए 14 नंबर देखिए क्या लिखा है, मासिक मस्तिष्क की तुलना किससे की जाती है। तो मस्तिष्क की तुलना जो है कंप्यूटर से की जाती है। किससे की जाती है दोस्तों, कंप्यूटर से की जाती है। सरल क्वेश्चन था।
15 नंबर, हु इज द कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, आधुनिक कंप्यूटर के जो जनक हैं किसको माना जाता है, तो ये एलन ट्यूरिंग है, इनको जाना जाता है। ये किस ऑप्शन पे दे रखा है देखते हैं, गॉर्डन ई मूर, एलन ट्यूरिंग, ये सेकंड ऑप्शन पे दे रखा है एलन ए ट्यूरिंग। आधुनिक कंप्यूटर का जनक जो है एलन ए ट्यूरिंग, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, याद कर लीजिएगा, ऐसे ऐसे ही पेपर में रखा हुआ मिलता है। चलिए फिर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषता नहीं है। चलिए भाई देखते हैं कौन कौन सी विशेषताएं दे रखी हैं जो उनमें से वैलिड नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बौद्धिक स्तर यानी कि आईक्यू, ठीक है, यानी कि क्या था, सिस्टम की मान्य विशेषताएं नहीं। अच्छा, उसका आईक्यू तो नहीं होता, कंप्यूटर का खुद का कोई आईक्यू नहीं होता। अगर कंप्यूटर का आईक्यू होता तो बहुत खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि वो सब कुछ सोच समझ लेगा ना कि उसको क्या करना है, तो वो वहीं पे सोच लेगा, और अगर वो सोच समझ के काम करने लगा तो उससे ज़्यादा खतरनाक कोई नहीं हो सकता। ठीक, तो आईक्यू उसका नहीं होता है। और क्या लिखा हुआ, अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी उसका होता है। वर्सेटैलिटी बिल्कुल सही होता है। और कर्मठता, डिलीजेंसी, कंप्यूटर से ज़्यादा सुस्त कोई नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा सुस्त होता है। नहीं, डिलीजेंसी कर्मठता तो होगी, क्योंकि उसके डिलीजेंसी के माध्यम से ही तो वो जो है अपना काम निकाल पाएगा। ठीक है, तो इसने पूछा था कि उसकी विशेषता नहीं है, तो कर्मठता, उपयोगिता। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही नहीं होती, अगर कुछ गलत भी हो गया तो आप कंप्यूटर से क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, सॉरी, क्वेश्चन से कंप्यूटर नहीं, क्वेश्चन कंप्यूटर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि भाई ये गलत क्यों हुआ और आपने गलत क्यों किया। तो यहाँ पे पहला और दूसरा जो है इसकी जवाबदेही, मतलब इसकी विशेषता नहीं है कंप्यूटर की। चलिए 17 नंबर देखिए, 17 नंबर में लिखा हुआ सो हाउ, अच्छा हिंदी में पढ़ते हैं क्योंकि इंग्लिश में पढ़ना और हिंदी में पढ़ना दोनों कन्फ्यूजन कर देंगे। 17 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। अच्छा, कैसे जोड़ा जाता है, तो देखिए लिखा हुआ है कंपोनेंट डिजाइन करके, नहीं, एक कंपोनेंट डिजाइन करके दिखाता है कि कैसे, नहीं, कंपोनेंट डिजाइन नहीं होगा। कंप्यूटर आर्किटेक्चर ये भी नहीं होगा। कंप्यूटर वर्किंग ये भी नहीं। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लिखा हुआ है कि एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर अब 18 नंबर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 18 नंबर में लिखा हुआ है एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है, कैसी है, क्या है कंप्यूटर का, पहले यहाँ पे खाली जगह में क्या आएगा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंपोनेंट डिजाइन, कंप्यूटर नेटवर्क वर्किंग, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन का संरचना है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। चलिए यहाँ से देखिए कुछ कम, अब सेकंड पार्ट है उसी चैप्टर 1 में, सेकंड पार्ट है, क्या है कि कंप्यूटर के घटक, क्या कंप्यूटर के घटक, और उसमें पार्ट क्या दे रखा है, ये डेटा का पार्ट है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, विच एमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ बायोस। बायोस की फुल फॉर्म क्या बतानी है, तो बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए 20 नंबर लिखा हुआ कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर प्रोसेस जो है इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, किस तरीके से इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो वो डेटा को जो है इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। फिर देखिए 21 नंबर, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर में जो डेटा होता है दोस्तों, वो उसकी जो सूचनाएं होती हैं उसी को डेटा कहते हैं। तो कंप्यूटर में दी गई सूचनाओं को जो है कंप्यूटर का डेटा कहेंगे। चलिए 22 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो उसमें सिलिकॉन का यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे वो पूछा गया है कि किस पदार्थ का, तो सेमीकंडक्टर होते हैं। ठीक है, सोना चांदी और लोहा ये नहीं, सेमीकंडक्टर यूज किए जाते हैं, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। ये देखिए यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर है, ठीक है, याद कर लीजिए, क्योंकि यूपीपी का जो पेपर है आपकी वैकेंसी 53,000 वैकेंसी ओपन होने वाली हैं, इसी मंथ में जुलाई में ही ओपन हो जाएंगी। तो आप लोगों के लिए वो भी जो है उसका भी एक बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें आपको हिंदी, जीएस, मैथ, रीजनिंग ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आप लोग उसके साथ भी जुड़िए, और उसका भी काम जो है जल्दी ही, उस पर भी वर्क चल रहा है, जल्दी ही आपको वो प्रोसेस भी हो जाएगा। उसके बस पीडीएफ्स हैं वो बनाए जा रहे हैं, और जैसे ही वो कंप्लीट होता है आपको वो भी मिलने लगेंगे, उसके भी वीडियो। चलिए 23 नंबर देखिए, 23 नंबर में क्या लिखा हुआ, आईसी चिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर आर मेड ऑफ। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी चिप्स किसकी बनी होती है, तो ये देखिए वही क्वेश्चन आ गया, सिलिकॉन की, तो ये सिलिकॉन की बनी होती हैं। चलिए फिर देखिए 24 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, किससे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। अब देखिए यहाँ पे आधुनिक कंप्यूटर का जनक जो है
किसको माना जा रहा है? तो चार्ल्स बेबेज जो है, इनको चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जा रहा है। देखिए यहाँ पे जो एलन ट्यूरिंग जो मैंने बताया था कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है, उनको आधुनिक कंप्यूटर का जनक बिल्कुल माना जाता है। बस उनको किस लिए माना जाता है, उन्होंने क्या किया था, एक ट्यूरिंग मशीन बनाई थी। क्या बनाई थी? ट्यूरिंग मशीन बनाई थी, जो कि जो है हमारे एल्गोरिदम और जो संगणना की संगणना यानी कि संगणना यानी कि क्या कह सकते हैं, संगणना को यार इंग्लिश में क्या कहते हैं, चलिए देखिए अभी तो नहीं याद आ रहा। तो उन्होंने एल्गोरिदम और संगणना की जो अवधारणा के लिए बनाया था। ठीक है, तो उन्होंने जो ट्यूरिंग मशीन बनाई थी, जो क्या करती थी, वो एल्गोरिदम और संगणना की अवधारणा पे काम करती थी। तो वही जो उनका जो पार्ट था, वही मेन कंप्यूटर में, आधुनिक कंप्यूटर में डाला गया, जो कि चार्ल्स बेबेज ने जो पूरा कंप्यूटर का प्रोसेस था, जिससे पूरा कंप्यूटर कंप्लीट हो सकता था, उस कंप्यूटर को कंप्लीट करने में चार्ल्स बेबेज ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनमें इसका यूज किया गया था, तो इसलिए यहाँ पे इसका चार्ल्स बेबेज आंसर आया है। चलिए 25 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर का भाग नहीं है? तो मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर है, ऑफिस सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर में डेटा का किस रूप में भंडारण होता है? कंप्यूटर में डेटा जो है, कंप्यूटर किस चीज को समझता है? कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ समझता है मशीनी भाषा को। मशीनी भाषा किस पे चलती है? बाइनरी नंबर पे, 0 और 1, जिसका बेस होता है। चलिए 27 नंबर देखिए कि अपूर्ण तथ्यों या प्रतिनिधित्व करता है और सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है और सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें आंसर यूपीपीसीएल ऑफिस असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखिए, ये जो डेटा इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, डेटा इंफॉर्मेशन जो है क्या करता है? अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है और सार्थक आंकड़ों का भी प्रतिनिधित्व करता है। कौन? डेटा अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है और जो इंफॉर्मेशन होती है सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ? इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? तो ये रूप जो लेता है वो नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स का लेता है। चलिए 29 नंबर देखिए, 29 नंबर में क्या लिखा है? कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है। कंप्यूटर पर जो जानकारी है वो किस रूप में स्टोर की जाती है, ये पूछना चाह रहे हैं। तो वो डिजिटल रूप में प्रयोग मतलब जो है सेव की जाती है, स्टोर की जाती है, तो वो डिजिटल रूप में स्टोर की जाती है। चलिए यहाँ पे 30 नंबर में लिखा हुआ है, अच्छा चलिए लिखा हुआ है संगणक। अच्छा, संगणक कंप्यूटर होता है, ठीक है। एक संगणक यानी कि कंप्यूटर के घटकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए भाई विचार करते हैं। लिखा हुआ है आगत इकाई यानी कि इनपुट यूनिट एंड इनपुट यूनिट्स एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शंस डेटा फ्रॉम द यूजर। बिल्कुल, जो आगत इकाइयां उपयोगकर्ता के निर्देश को स्वीकार करती हैं, यही काम इनपुट का होता है। फिर क्या लिखा हुआ है कि निर्गत इकाई यानी कि आउटपुट यूनिट, एक निर्गत इकाई संगणक कंप्यूटर के परिणामों के रूप में उत्पन्न निर्गत प्राप्त करती है। बिल्कुल, आउटपुट क्या होता है? जो हमको कंप्यूटर पे जो काम होता है उसके बारे में हमें दिखाता है या बताता है। फिर स्मृति इकाई, इसके कार्यों के प्रसंस्करण के प्रारंभ होने के पहले आगत इकाई द्वारा दर्ज आगत को संग्रह करना सम्मिलित है। बिल्कुल, ये भी काम इनपुट जो देते हैं हम लोग वो स्टोर होता है, ये भी स्टोर में स्मृति इकाई में शामिल हो जाएगा, मेमोरी इनपुट यूनिट में। फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये क्या काम करता है? संगणक कंप्यूटर के भीतर का हार्डवेयर होता है जो कंप्यूटर प्रोग्राम के निर्देशों को क्रियान्वित करता है, ये भी सही है। चलिए तो देखते हैं इनमें से ऑप्शन किस पैटर्न पे दे रखे हैं इसमें। चलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच ऑफ दिस इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है? तो भैया सही तो चारों थे, तो चारों सही हो जाएंगे। फिर अगला जो पार्ट आएगा इसमें थर्ड पार्ट है, फर्स्ट चैप्टर का ही थर्ड पार्ट है, सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन। चलिए तो देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है प्रोसेस्ड डेटा, जो प्रोसेस्ड डेटा को के रूप में जाना जाता है। किस रूप में प्रोसेस्ड डेटा को रूप जाना जाता है? तो दोस्तों की जानकारी यानी कि इंफॉर्मेशन के रूप में जाना जाता है। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन अमेरिकी मानकों के आधार पर ओसीआर फॉन्ट है? ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है, ओसीआर की फुल फॉर्म। इसका जो है ओसीआर का फॉन्ट है, तो ओसीआर ए लिखा हुआ है, ये ओसीआर का फॉन्ट होता है। ठीक है, ओसीआर जो है 1968 में सबसे पहली बार नजर आया था। फिर देखिए इसका ये फोर्थ पार्ट है, ये है हार्डवेयर का। अब किसका पार्ट आ गया? हार्डवेयर का पार्ट आ गया है। इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सा एम्बेडेड सिस्टम
में माइक्रो कंट्रोल के प्रकार हैं, एम्बेडेड में माइक्रो कंट्रोल के प्रकार हैं। ये यूपी आर्विनल असिस्टेंट अकाउंटेंट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। सोचिए 2022 का क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपीपीसीएल TG2 के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जितने भी लोग अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए कंप्यूटर देख रहे हैं तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्लस दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप किसी भी बेसिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे बेसिक कंप्यूटर आता है या आपका हाई लेवल का भी कंप्यूटर आता है, तो उसमें वनडे एग्जाम के लिए ये कंप्यूटर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखना मत भूलिएगा और साथ में दोस्तों शेयर जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों जितने भी लोग देखते हो भाई लाइक जरूर कर लिया करें। चलिए, तो कंट्रोलर माइक्रो कंट्रोलर के प्रकार दे रखे हैं, क्या क्या दे रखा है, ARM माइक्रो कंट्रोलर, फिर MRP माइक्रो कंट्रोलर। तो दोस्तों यहाँ पे जो ARM माइक्रो कंट्रोलर होता है यही एक इसका प्रकार होता है। बाकी जो MRP माइक्रो कंट्रोलर होता है ये इसका कोई प्रकार नहीं होता है, ठीक है। जो माइक्रो कंट्रोलर होता है ये कम लागत में एक छोटा जो है और स्वयं अपने आप से बनने वाला कंप्यूटर ऑन ए चिप है, ठीक है, जिसे एम्बेड सिस्टम के रूप में उपयोग किया जाता है। एम्बेड सिस्टम में ARM माइक्रो कंट्रोलर का प्रकार होता है। ARM का अर्थ क्या होता है, एडवांस RISC, यानी कि रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ये मशीन होती है जो कि डिजिटल एम्बेडेड सिस्टम की दुनिया में सबसे लोकप्रिय माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसिंग है, प्रोग्रामिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर देखते हैं। 34 नंबर में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है माइक्रो कंट्रोलर के संदर्भ में PIC का अर्थ क्या होता है। इसमें PIC की फुल फॉर्म पूछी जा रही थी, इसका PIC की फुल फॉर्म होती है पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर। ये चौथे ऑप्शन पे दे रखा है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। 35 नंबर में लिखा कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। अच्छा, कंप्यूटर हार्डवेयर भौतिक उपकरण है, कंप्यूटर हार्डवेयर भौतिक उपकरण है, हाँ सही है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों का संग्रह है जो हार्डवेयर को अपना काम करने के लिए मजबूर करता है। बिल्कुल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का काम ही यही होता है कि हार्डवेयर से काम कराया जाए। देखिए यूपी आर्विनल में पूछा गया है। चलिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 36 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, एक एकीकृत परिपथ सामान्यतः जाना जाता है। जो एकीकृत परिपथ होते हैं दोस्तों उनको पूछा जा रहा है कि किस नाम से जाना जाता है। चिप पूछा जा रहा है, प्रतिरोधक पूछा जा रहा है, ट्रांजिस्टर्स पूछा जा रहा है और प्लेट। तो जो एकीकृत परिपथ होते हैं यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है जिनको, वो चिप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, चिप कहलाते हैं। चलिए कंप्यूटर में बस है, कंप्यूटर में जो बस होती है उसको क्या कहते हैं, ये जो काम करती है ये एक डेटा आइटम इंगित करता है, जानकारी संचरित करने वाले डिजिटल वायर का सेट है, एक एड्रेस आइटम इंगित करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद फाइल का पर्याय बन गया है। तो जानकारी संचारित करने वाले फिजिकल वायर का सेट होता है जो बस होता है, यही होता है बस का काम। क्या होता है, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है। कंप्यूटर में जहां एक्सेसरीज जुड़ती हैं उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, जहां पे एसेसरीज जुड़ते हैं, जैसे आपकी पेन ड्राइव हो गई, डेटा केबल हो गई, या जो इसी तरीके की जो चीजें होती हैं वो कहां जोड़ते हैं, तो दोस्तों वो पोर्ट में जोड़ते हैं। कहां जोड़ते हैं, पोर्ट में। चलिए SMPS का जो विस्तारण रूप यानी कि फुल फॉर्म है वो क्या होता है, इसका मतलब होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS का मतलब होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, इसकी फुल फॉर्म होती है। ये पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए USB स्टैंड फॉर, USB की फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो USB की फुल फॉर्म दोस्तों क्या हो जाती है, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस, यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यूपीपीसीएल RO में ये पूछा गया है, ऐसे ही इलाहाबाद हाईकोर्ट RO में भी इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। चलिए फिर यहाँ पे क्या दे रखा है, अपने कीबोर्ड के लेबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं, कंप्यूटर कीबोर्ड के केबल को। अच्छा, जो कंप्यूटर का दोस्तों जो कीबोर्ड, जो कंप्यूटर में जो कीबोर्ड लगाते हैं वो केबल, तो आप कंप्यूटर के किस पोर्ट में लगाते हैं, तो देखो इसके दो पोर्ट होते हैं। अब तो खैर आपको जो है वो जो पहले वाला जो पोर्ट आता था अब तो वो आता ही नहीं है, अब USB पोर्ट ही कह सकते हैं आप, USB पोर्ट में लगाते हैं। यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है, बैटरी, और फिर लिखा हुआ है दृष्टिकारी यानी कि रेक्टिफायर, इलेक्ट्रॉनिक स्विच या ऑल ऑफ द एबव। तो अगर यूपीएस देखा जाए तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है, तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें बैटरी का ही मेन काम होता है। अगर उसमें बैटरी नहीं है तो वो आपको सप्लाई कहाँ से देगा, तो उसका मेन पार्ट जो है बैटरी होता है।
चलिए 43 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। तो दिए गए समूह से कौन संबंधित नहीं है, लिखा हुआ हार्ड डिस्क, बेमिन बड्डी, सीपीयू और मदरबोर्ड दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। अच्छा, तो देखो जो यहाँ पे जो हार्ड डिस्क दे रखी है ये इससे संबंधित नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो बेमिन बड्डी लिखा हुआ है, ठीक है, ये बेमिन बड्डी जो है इसके कंप्यूटर का ही एक पार्ट होता है। ये कह सकते हैं कि जो आपका ऊपर का हिस्सा होता है उसी को कहते हैं हार्ड डिस्क, सीपीयू और मदरबोर्ड। तो ये हार्ड डिस्क जो है इस समूह से संबंधित नहीं होगा। दोस्तों ये जो पीछे वाला जो क्वेश्चन था इसमें कन्फ्यूजन है, अभी रुकिए मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो हार्ड डिस्क दे रखा है, हार्ड डिस्क तो उसका पार्ट होगा और सीपीयू भी उसका पार्ट होगा और मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड दोस्तों ये भी पार्ट होगा, लेकिन बेमिन बड्डी, ये बेमिन बड्डी जो है आपके कंप्यूटर हार्डवेयर का तो पार्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे ये जो है यही आपका जो है इससे अलग हो जाएगा, कंप्यूटर का ही पार्ट नहीं होता है वो जो मैं ऊपर का बोनेट बता रहा था, वो कंप्यूटर का जो ऊपर का जो हिस्सा होता है, जो सीपीयू के ऊपर का हिस्सा, उसको कुछ और कहते हैं, वो भी इसी तरीके से कुछ रिलेटेड होता है। चलिए 44 नंबर देखते हैं क्या लिखा हो, निम्नलिखित का मिलान करें। लिखा हुआ है इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, इधर रोम, टच स्क्रीन, प्रिंटर और फ्लैश मशीन। तो देखो टच स्क्रीन जो है आपकी ये आउटपुट डिवाइस होगा, इसको ऐसे मैच कर लीजिए, लेकिन टच स्क्रीन तो आपकी इनपुट डिवाइस हो जाएगी। हाँ, ये प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस हो जाएगी, इनपुट डिवाइस आपकी टच स्क्रीन हो जाएगी, स्टोरेज डिवाइस आपकी, स्टोरेज डिवाइस कौन सी हो जाएगी दोस्तों, स्टोरेज डिवाइस आपकी फ्लैश मेमोरी हो जाएगी और प्रोसेसिंग डिवाइस रोम हो जाएगी। बिल्कुल सही है, ठीक। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे ये मिल जाएंगी। तो यानी कि पहले का क्यू, ए का क्यू देख लीजिए किस में दे रखा है, पहले में दे रखा है, दूसरे में दे रखा है, तो तीसरा और चौथा काट लीजिए। फिर दूसरे का क्या दे रखा है, दूसरे का पी है, इसमें फर्स्ट में नहीं है तो काट दीजिए, सेकंड ऑप्शन आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए फिर 45 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। अच्छा, एक्सेल, प्रिंटर ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, पावर पॉइंट, कंट्रोल यूनिट। यहाँ पे उसने ये पूछा है कि इनमें से जो है कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं, तो कंट्रोल यूनिट जो होता है वो आपका सीपीयू कह सकते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये उसी का एक हिस्सा होता है, इसको हम लोग छू सकते हैं। तो ये आपका हार्डवेयर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर नहीं होगा। चलिए, अधिक समझने योग्य रूप में परिवर्तित डेटा को कहा जाता है, अधिक समझने योग्य जो परिवर्तित डेटा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो उसको जानकारी कहा जाता है। सैंतालीस नंबर क्या हो जाएगा, सूचना कियोस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत हुआ। चलिए देखिए कौन सा कथन गलत हो जाएगा। लिखा हुआ है सूचना कियोस्क एक कंप्यूटर जैसा उपकरण होता है जिसे सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को कुछ निश्चित जानकारी प्रदान करने हेतु डिजाइन किया गया है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, गैर इंटरेक्टिव कियोस्क निष्क्रिय सिस्टम होते हैं जिनका उपयोग सामान्यतः डिजिटल साइनेज प्रणालियों के विज्ञापन के लिए किया जाता है। अच्छा, इसने क्वेश्चन क्या पूछा था, कौन सा कथन गलत है। अच्छा, तो कथन तो इसमें दोनों नहीं गलत है, ये तो दोनों के दोनों सही हैं, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन हो जाएगा, ना तो पहला गलत है और ना ही दूसरा गलत है। चलिए 48 नंबर देखिए, लिखा हुआ है सूचना कियोस्क यानी कि इंफॉर्मेशन कियोस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। अच्छा, चलिए देखिए यहाँ पे कौन से सही हो जाएंगे। तो लिखा हुआ है इसकी कार्यक्षमता सीमित होती है, ठीक है, बिल्कुल सीमित होती है। इंफॉर्मेशन कियोस्क की जो सीमा है वो बिल्कुल सीमित होती है। या दूरस्थ नियंत्रित रिमोट कंट्रोलर होते हैं, बिल्कुल ये भी सही है कि वो रिमोट कंट्रोलर होते हैं। तो यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएंगे। चलिए 49 नंबर देखिए, इनमें कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है। अब हार्डवेयर पूछा गया है तो मॉनिटर, जिसको हम टीवी भी कह सकते हैं या कह सकते हैं कि जिसपे हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, मॉनिटर, तो ये हार्डवेयर हो जाएगा। सेमीकंडक्टर मेमोरी, ये भी हो जाएगा। अच्छा, लैन, तो लैन जो है आप उसको लोकल एरिया नेटवर्क को क्या आप पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते हैं, तो यही आपका हार्डवेयर नहीं होगा। ये बस हार्डवेयर नहीं होगा, सॉफ्टवेयर भी नहीं कह सकते हैं इसको। चलिए
कोमोस का पूर्ण रूप पूछा गया है, जो कोमोस सीमोस लिखा हुआ है इसका पूर्ण रूप CMOS का पूर्ण रूप पूछा गया है। इसका पूर्ण रूप होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे पहले में कोर मेमोरी लिखा है, दूसरे में भी कोर मेमोरी लिखा है, चौथे में कैपेसिटिव लिखा हुआ है, और चौथे में क्या लिखा हुआ? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, यानी कि पूरक धातु ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये लिखा हुआ है। बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों देखिए, ये हमारे आज जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की, इसका पहला पार्ट जो है आपका, मतलब आज पूरा चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है, मतलब पहला चैप्टर का जो पहला पार्ट था वो आज कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से हम लोग डेली एक 50-50 क्वेश्चन का पार्ट करते रहेंगे और जल्दी से जल्दी इस बुक को ख़त्म करेंगे। ठीक है, पूरी बुक, क्योंकि आप लोग बहुत बार ये कह चुके हैं कि पूरी बुक करा दीजिए, पूरी बुक करा दीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि इस बुक से अगर आप पढ़ते हैं तो ये बुक कंप्यूटर के मामले में सबसे अच्छी है। इस बुक से बाहर आज तक मैंने नहीं देखा है कि अगर आप इस बुक को पढ़ के जाएँ और आपने UPPCL का कोई भी एग्ज़ाम दिया हो, आप उसमें जो है क्वालिफाई ना हुआ है, तो ऐसा बहुत मुश्किल हुआ है, बहुत कम हुआ है। तो ये बुक बहुत अच्छी है वनडे एग्ज़ाम के लिए। आप चाहें अब वो UPPCL का दीजिए, चाहे आप UPSSC का दीजिए, कोई भी एग्जाम, वहाँ से भी कंप्यूटर के पोर्शन इससे बाहर नहीं जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट भी आ रहा है, अब अगर वहाँ पे भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आएंगे। UPP का भी जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो अभी आपका इसी महीने के 15 जुलाई तक वैकेंसी आ जाएंगी, अगर आप वहाँ भी देखते हैं तो आपको वहाँ भी एक भी चीज़ आपको इससे बाहर नहीं जाएगी। तो आप इसको देखते रहिए, फॉलो कीजिए, और आपको ये पर डे के पर डे इसी तरीके से वीडियो मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भैया जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जितने भी नए लोग जुड़ रहे हो, जितने भी नए लोग देख रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।